हेलो दोस्तों, आज है 20 मई 2025 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कई सारी देश और दुनिया की आप ताजा अपडेट खबरें जानने वाले हैं। देश दुनिया में क्या चल रहा है अपडेट देखेंगे। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और माताओं बहनों के लिए भी काफी सारा अपडेट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको तमाम अपडेट एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ाई हैं। सबसे बड़ी खबर कोरोना को लेकर चल रही है। दरअसल आपको बताएं, एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं और इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3000 मरीज सामने आए और अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये संख्या 11100 थी और यह मामलों में 28% का इजाफा हुआ है। हांगकांग में जनवरी से अब तक 81 मामले सामने आए हैं और 30 लोगों की जानें जा चुकी हैं। चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यहाँ मरीजों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है और इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह लगे कि नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या फिर तेजी से फैलने वाले हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि यह लहर जो है वो कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है। फिलहाल आपको बताएं, चीन और थाईलैंड भी अलर्ट पर आ गए। वायरस के मामले वहां दोगुने देखे जा रहे हैं। चीन और थाईलैंड में कोविड को लेकर सरकार अब अलर्ट हो गई है। चीन में बीमारियों की जांच करवाने जा रहे मरीजों में कोरोना वायरस पाए जाने के मामले अब दोगुने हो गए। लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह दी गई है और कोरोना का जो ये JN.1 वेरिएंट है ना दोस्तों, ये इम्यूनिटी को कमजोर करता है। तो ऐसे में क्या भारत को भी चिंता करने की जरूरत है? यानी दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने फिर से दस्तक दी और हांगकांग में पिछले 10 हफ्तों में कोविड के मामले 30 गुना से अधिक बढ़ गए हैं। हांगकांग के अलावा सिंगापुर में भी कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसके अलावा अब चीन और थाईलैंड में भी मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर राहत भरी खबर दी है और सरकार ने कहा कि देश में कोरोना के मामले कंट्रोल में है। सरकार ने जानकारी में बताया कि वैक्सीन के बाद लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई है, लेकिन धीरे धीरे असर कम होने की वजह से कोरोना के मामले अब बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में वर्तमान में 257 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। हालांकि सरकार भी अलर्ट मोड पर है और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जैसे ही इस वायरस की खबरें एक बार फिर से चलने लगी है, भारत सरकार भी एकदम अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी जानकारों और बड़े अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की है। भारत में स्थिति कंट्रोल में है। मीटिंग में एक्सपर्ट ने कहा कि भारत में भी कोरोना की स्थिति पूरी तरह काबू में और घबराने वाली कोई बात नहीं है। सावधानी बरतें, मास्क वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं तो फिर मास्क वगैरह लगा लें, साफ सफाई का ध्यान रखें और फिर भी अगर आपको बीमारी जैसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। जागरूक और सतर्क रहना हमेशा अच्छा ही होता है ना। और दूसरा बड़ा अपडेट आप देखिए, सरकार ने एक बड़ी पहल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने I4C के माध्यम से एक नई जीरो FIR पहल शुरू की है, जिससे क्या होगा, साइबर अपराधियों को तेजी से पकड़ा जा सकेगा। यानी साइबर ठगी करने वालों की अब खैर नहीं। फिलहाल इस तरह की सुविधा यानी ये दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है, जहां पर 10 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायतें स्वतः ही FIR में बदल जाएगी। शिकायतकर्ता 3 दिनों के अंदर इसे नियमित FIR में भी बदलवा सकते हैं। इससे जांच में तेजी आएगी और देश भर में इसे लागू किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के जरिए अपराधियों को पकड़ने के लिए नई जीरो FIR पहल शुरू की है और दिल्ली में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च भी कर दिया गया है। यानी ये जो नया सिस्टम है, NCRP या फिर 1930 नंबर पर जो शिकायतें दर्ज होती हैं, वो साइबर शिकायतें खुद ही अपने आप में FIR में बदल जाएगी और ये नया सिस्टम जांच में तेजी लाएगा। साइबर अपराधियों पर सख्ती हो सकेगी और जल्दी इसका विस्तार पूरे देश भर में किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर 1930 नंबर है, आप भी ध्यान रखिएगा। कोई भी साइबर ठगी वगैरह आपके साथ हो जाती है तो आप कंप्लेन वगैरह दर्ज करवा सकते हैं। तो 1930 नंबर आप याद रखिए, है ना। और अगली बड़ी खबर आप देखिए, 6210 करोड़ का फ्रॉड और ईडी ने अब इस बैंक के पूर्व चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने यूको बैंक के फॉर्मर चेयरमैन सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार किया है। गोयल को 6210 करोड़ रुपए के फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कथित बैंक लोन घोटाले की जांच के तहत यह गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत धर्मशाला नहीं है जो सबको शरण दे। श्रीलंकाई नागरिक की याचिका खारिज कर दी गई। भारत छोड़ने के आदेश को उसने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका के शरणार्थी से जुड़े एक मामले में सोमवार को साफ साफ कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनिया भर से आए शरणार्थियों को भारत में शरण क्यों दें? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण
शरण नहीं दे सकते। चलिए बड़ी खबर देखिए, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सूरतगढ़ और नलिया सैन्य ठिकानों का दौरा किया है, जवानों का हौसला भी बढ़ाया। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को राजस्थान में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन और गुजरात स्थित नलिया एयरबेस का दौरा किया है। उन्होंने सेना और वायुसेना के जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि उन्हें किसी भी चुनौती का डटकर सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी सोमवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे। उन्होंने 45 डिग्री टेम्परेचर में लोंगेवाला पोस्ट का दौरा किया। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें शाबाशी भी दी। साथ ही ये भी अपडेट आ रहा, आप देखिए, सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाया था। भारतीय सेना ने अपडेट दिया और कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर निशाना बनाकर मिसाइल दागी थी, लेकिन इसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया था। सेना के जवानों ने पंजाब में मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल का मलबा भी दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक और नया वीडियो भी जारी किया। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफिंग दी। मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु हमले को लेकर कोई संकेत नहीं दिया था। भारत पाकिस्तान में हमेशा पारंपरिक रूप से लड़ाई होती है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से मिस्री के स्टेटमेंट की जानकारी दी और विदेश मंत्री ने कहा कि मिलिट्री कार्रवाई रोकने का जो फैसला है वो दोनों देशों का था। वहीं आप देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में हुई तनातनी ने अधिकारियों को सीमावर्ती निवासियों के लिए बंकरों का निर्माण शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। एलओसी के पास बंकर बनने लगे हैं। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। युद्ध में न केवल हथियार बल्कि बंकर भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संघर्ष विराम के बीच जम्मू कश्मीर सरकार के इस कदम की स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत ने मालदीव के साथ 13 समझौते किए हैं। भारत और मालदीव ने 13 समझौता ज्ञापनों यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, यूट्यूबर ज्योति एनआईए हिरासत में, टेरर कनेक्शन में पूछताछ हो रही है। आतंकी हमले से पहले वो पहलगाम पाकिस्तान गई थी। जासूसी का आरोप लगा है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने हिरासत में ले लिया है। एनआईए की टीम सोमवार को ज्योति से पूछताछ करने हिसार पहुंची थी और इसके बाद उसे हिरासत में लेकर चंडीगढ़ ले गई। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप एक सार्वजनिक चेहरा है, एक अनुभवी नेता है, आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। ये सेना के लिए एक अहम मुद्दा है और हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी भी गठित की है, जिसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को रखा गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार ने बांग्लादेशी सामानों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के कपड़ा मार्केट को फायदा होगा, बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा, हजारों वर्कर्स की नौकरियां खतरे में है। भारत ने बांग्लादेश से होने वाले आयात पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं और इस कदम से बांग्लादेश की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ने की संभावना है। भारत के बैन से बांग्लादेश का चप्पा ठप हो गया। कई हजार करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है, व्यापार ठप हो गया है। वहीं देखिए, आप भारत के एक्शन के बाद अब बैकफुट पर बांग्लादेश समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा का प्रस्ताव रखा है। पड़ोसी मुल्क ने कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच 2 घंटे तक फोन पर चर्चा हुई है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि समझौते के बाद ही युद्ध विराम संभव है। व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को 2 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति ने बातचीत को महत्वपूर्ण, स्पष्ट और उपयोगी बताया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पछताने से बेहतर सतर्क रहें। सरकार का दावा कि सेलेबी में फैसले लेने वाले कौन है, ये महत्वपूर्ण है। अगली सुनवाई फिलहाल 21 मई को होगी। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। साथ ही अपडेट खबर देखिए, आप दुनिया भर की जेलों में बंद 23,000 पाकिस्तानी, इन पर कई आरोप लगे हुए हैं। पाक विदेश मंत्रालय ने संसद में इस तरह की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिटकॉइन ट्रेड हवाला की तरह अवैध कारोबार है, ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिटकॉइन ट्रेड को हवाला कारोबार की तरह ही अवैध व्यापार करार दिया है। बेंच ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए एक समानांतर अंडर मार्केट है और यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह बैन लगाना नासमझी होगी, क्योंकि वैश्विक व्यापार में नए वित्तीय तंत्र तैयार हो रहे हैं। हालांकि इस पर किसी न किसी तरीके से कंट्रोल लगाना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, भारतीय रेलवे ने अपना नया ऐप स्वरेल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है और यह ऐप यात्रियों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन स्टेटस, खाना ऑर्डर करने की सुविधाएं भी देगा। सभी सुविधाएं एक ही जगह पर आपको इस ऐप में मिलेगी और इस ऐप का नाम है स्वरेल, SWARAIL। इसके अलावा इस ऐप का उपयोग करके यूजर्स अपनी यात्रा से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान भी आसानी से कर
कर पाएंगे। इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिम CRIS ने डेवलप किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के एक डॉक्टर पर देशद्रोह की FIR दर्ज की गई है। पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। सोशल मीडिया पर PM मोदी का AI वीडियो पोस्ट किया था। पाकिस्तान का समर्थन और PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने वाले हरियाणा के डॉक्टर पर देशद्रोह का केस चलेगा। सोमवार सुबह CM नायब सैनी के पास ये मामला पहुंचा तो उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, ध्रुव राठी ने सिख गुरुओं पर AI वीडियो हटा दिया है। SGPC ने ऐतराज जताया था। दिल्ली में शिकायत भी की गई। हरियाणा के रहने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सिख गुरुओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया गया वीडियो हटा दिया है। हरियाणा में 3 महीने में 4100 लोग लापता, HHRC ने संज्ञान लिया। यानी हरियाणा में 3 महीने में 4100 से अधिक लोगों के मिसिंग होने के मामले सामने आए हैं और इन मामलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 4100 से अधिक लोग लापता हुए, यानी प्रतिदिन औसतन 45 से अधिक व्यक्ति गायब हो रहे हैं और इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक किडनैपिंग के मामले भी दर्ज हुए हैं। वहीं आप देखिए, फरीदाबाद में एक रिटायर्ड हेल्थ ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट हो गए। 77 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग के एक रिटायर्ड उच्च अधिकारी को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया। वीडियो कॉल की गई। डिजिटल अरेस्ट रखकर डरा धमकाकर 77 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। अब साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ठगों ने कहा था कि ठगी के रुपए आपके बैंक अकाउंट में है और ऐसे में डराया धमकाया। डिजिटल अरेस्ट करके 77 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सेना पर कमेंट करने वाले हरियाणा के प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। गिरफ्तारी को गलत बताया। सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट करने वाले सोनीपत की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहीं आपको बताएं, नूह में दूसरा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। CM सैनी ने मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई। यूट्यूबरों के लिए नियम बनाए जाएंगे, वैसे अपडेट भी आ रहे हैं। हरियाणा पंजाब में अब तक 9 को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा और पंजाब में पिछले 11 दिनों में जासूसी के आरोप में 9 लोग पकड़े जा चुके हैं और इसमें हरियाणा के 5 लोग भी शामिल हैं और इसको लेकर अब सैनी सरकार एक्शन मोड में है। पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि 20 मई को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई है, जिसमें जासूसी के मामलों पर चर्चा होगी। यूट्यूबर्स के लिए भी दूसरे मीडिया कर्मियों की तरह नियम होने चाहिए। हर विषय पर गहराई से मंथन किया जाएगा। और नोएडा में अभी हाल ही में एक और पाकिस्तानी जासूस तारिफ को गिरफ्तार किया गया है और ये अलग अलग माध्यम से खुफिया जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। साथ ही आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ मामले की सुनवाई भी है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता पर याचिकाओं की सुनवाई करेगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक और अपडेट दिया है। OCI के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय मूल के व्यक्तियों के रजिस्ट्रेशन को सहज बनाने के लिए अपडेट यूजर इंटरफेस के साथ नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI पोर्टल की शुरुआत की है। OCI कार्ड धारकों के फीडबैक के आधार पर इसे पूरा अपडेट किया गया है। नए OCI पोर्टल के लॉन्च पर PM मोदी ने भी कहा कि नागरिक अनुकूल डिजिटल शासन की ओर ये बड़ा कदम है। वहीं बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में देश भर के राज्यों के कृषि मंत्रियों और दिल्ली सरकार के विकास मंत्री कपिल मिश्रा के साथ एक महत्वपूर्ण वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विकसित कृषि संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा और समन्वय सुनिश्चित करना बताया जा रहा है। साथ ही देखिए, आप जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर 21 मई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। मेहुल चौकसी पर सेबी की दबिश, भगोड़े हीरा कारोबारी को 2 करोड़ 10 लाख रुपए का डिमांड नोटिस भेजा गया है। वहीं देखिए, आप PM मोदी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अभी हाल ही में खबरें आई थी, 82 वर्षीय बाइडेन प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं, जो उनकी हड्डियों तक फैल चुका है। PM मोदी ने कहा कि जो बाइडेन के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर बहुत चिंतित हूं। हम उन्हें शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूकंप के झटके लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सोमवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। तीव्रता 3.3 मापी गई। चलिए, इसके अलावा एक बड़ी खबर आ रही है। पिछले 1-2 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दोस्तों काफी चर्चाएं की जा रही हैं और AI को लेकर ऐसी कई धारणाएं भी बनाई जा रही हैं कि इसके प्रतिदिन उपयोग के कारण मानवीय नौकरियों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। कुछ जगहों पर यह दावा किया गया कि AI के कारण लोगों की नौकरियों पर भी संकट मंडरा सकता है। दावा किया जा रहा है कि लोगों की जगह अब कई कंपनियां AI का सहारा लेगी, जिससे काम आसान और कम समय में होगा। लेकिन आपको बताएं, इसी बीच एक ऐसी स्टडी सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है और एक स्टडी में यह दावा किया गया कि AI के आ जाने से भी लोगों के काम पर बहुत ही हल्के परिणाम देखने को मिले हैं। दरअसल डेनमार्क के नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमी रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की है और जारी कर उसने रिपोर्ट में बताया कि AI का इस्तेमाल से कोई खास असर देखने को नहीं मिला है और AI की वजह से प्रोडक्टिविटी पर केवल 7 से 8% का इजाफा देखने को मिला। चलिए, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के प्रदूषण का समाधान निकालेंगे देश के 22 संस्थान। 15 दिनों में सुझाव भेजेंगे और फिर सरकार अंतिम फैसला लेगी। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए DPCC ने मौसम विभाग और IIT समेत 22 संस्थानों से सुझाव मांगे हैं। दिल्ली में 1 करोड़ 63 लाख के लगभग लोग रहते हैं और आपको बताएं, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और 11 बिंदुओं पर सुझाव मांगे गए।
गए हैं। हरियाणा के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। 30 दिन स्कूल बंद रहेंगे। सभी विद्यालयों सरकारी और प्राइवेट में दिनांक 1/6/2025 से 30/6/2025 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। यानी 1 जून से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। 30 दिन राज्य के सभी स्कूल पूरी तरह बंद रहेंगे। 1 जुलाई से स्कूल दोबारा खुलेंगे। पंजाब विधानसभा की 15 कमेटियां गठित हुई हैं। सभी कमेटियों का चेयरमैन आम आदमी पार्टी के विधायकों और पूर्व मंत्रियों को बनाया गया है। पंजाब में 30 मई को सरकारी छुट्टी रहेगी। गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस को लेकर यह फैसला लिया गया है। सरकारी संस्थान बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। 30 मई को लेकर सरकारी छुट्टी को लेकर पंजाब से जुड़ा अपडेट है। वही देखिए आप, एनसीईआरटी की 2.5 करोड़ की पायरेटेड किताबें जब्त की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 जगह छापेमारियां की। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 20 साल से दुकान चला रहे थे। लखनऊ आईपीएल प्लेऑफ रेस से बाहर, हैदराबाद ने 6 विकेट से हरा दिया है। खेल जगत से जुड़ा बड़ा अपडेट है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल 2025 की प्लेऑफ रेस से फिलहाल बाहर हो गई है। 23 साल बाद पतंजलि को इंसाफ मिला। पूरे 23 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद की सोया रिफाइंड ऑयल बनाने वाली कंपनी रुचि सोया के खिलाफ 2002 में सीमा शुल्क को लेकर एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने रुचि सोया के खिलाफ फैसला दिया था। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पशु मित्र नीति 2025 को मंजूरी दी गई। पशुपालन विभाग में मल्टीटास्क वर्करों पशु मित्रों के 1000 पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा कुछ और पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई है। रेडियोग्राफरों, ऑपरेशन थिएटर सहायकों और एक्सरे तकनीशियनों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर देखिए। क्रिकेट प्रेमियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। 30,000 की क्षमता होगी। नियोजन विभाग ने इसका विस्तृत खाका भी तैयार कर लिया है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई। माध्यमिक स्कूल आज से बंद होंगे। समर कैंप 21 मई से शुरू होंगे। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में 19 मई की पढ़ाई के बाद अवकाश घोषित कर दिया गया है। इन स्कूलों में 21 मई से 10 जून तक अब समर कैंप भी होने हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में मंगलवार को पढ़ाई के बाद बुधवार 21 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। यूपी से जुड़ा अपडेट है। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी 29 मई को देश भर में प्रदर्शन करेंगे और आज जिलों में विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। सीबीएसई से जुड़ा अपडेट देखिए। सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के बाद की प्रक्रिया की घोषणा की है। छात्र छात्राएं 21 मई से स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं और रीवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने खेलो इंडिया के तहत वार्षिक कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। वहीं आप देखिए, मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। 2 भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें चलेंगी। मध्य प्रदेश के उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। IRCTC देवभूमि, बद्री, केदार, कार्तिक स्वामी और दक्षिण दर्शन नामक 2 भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों का संचालन करेगा। दिल्ली सरकार ने कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए नया प्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है। दिल्ली सरकार 2025-26 से क्लास 6 से 8 के लिए कौशल बोध कार्यक्रम शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के आवेदनों की तारीख 30 मई तक बढ़ा दी गई है। बेंगलुरु में 4 इंच बारिश, गाड़ियां तक डूब गई, घरों में पानी घुस गया, दीवार गिरने से एक महिला की जान भी चली गई। बिजली गिरने से झारखंड में 5 और महाराष्ट्र में 2 लोगों की जानें चली गई है। मध्य प्रदेश में भी 20 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का कहर देखने को मिला। कई जगहों पर पेड़ गिर गए, कई जगहों पर वाहन भी दब गए। पंजाब में भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। 24 मई तक के लिए कई जिलों में चेतावनी है। उत्तराखंड में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। चमोली के बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी में बरसाती नाला उफान पर आ गया। कई गाड़ियां भी वहां फंस गई थी। उत्तराखंड के भी पर्वतीय क्षेत्रों में सोमवार दोपहर बाद अचानक मौसम में भारी बदलाव देखा गया। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया था। और तो आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दिया। मौसम विभाग ने 21 मई तक मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बरसात और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बरसात और हिमपात की संभावना जताई है। Hyundai i20 का सनरूफ वाला सस्ता वेरिएंट भी लॉन्च हो गया है। नई कार से जुड़ा अपडेट देखिए। और आकाश तीर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी BEL का मुनाफा बढ़ गया है। 18% बढ़कर 2127 करोड़ पहुंचा। वोडाफोन आइडिया का शेयर 8% गिर गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहत याचिका खारिज कर दी है। 45,457 करोड़ के पेनल्टी ब्याज को माफ करने की मांग की गई थी। इधर देखिए, भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी रिलायंस पावर। अनिल अंबानी की कंपनी ने टर्म शीट साइन की है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 271 अंक नीचे गिरकर 82,059 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 74 अंकों की गिरावट रही और ये 24,945 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए, राजस्थान से जुड़ा बड़ा अपडेट आप देखिए। SI भर्ती परीक्षा रद्द होगी या नहीं, आज कैबिनेट सब कमेटी फैसला करेगी और फिर 26 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। अभ्यर्थियों के परिजन बोले कि अन्याय नहीं होना चाहिए। राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक यानी SI भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं, इसको लेकर आज मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी और बैठक में इस भर्ती को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। आपको बताएं, हाईकोर्ट ने भी सरकार को भर्ती को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। चलिए, अगली बड़ी खबर राजस्थान से देखिए आप। राज पोषण पोर्टल पर आंगनबाड़ी केंद्रों की शिफ्टिंग होगी।
पंचायत समिति वार आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं देखिए आप लाडो प्रोत्साहन योजना में अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। बालिका जन्म दर बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए राशि बढ़ाई गई है। गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण के लिए शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि राजस्थान सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी है और महिला और बाल विकास विभाग ने इस संबंध में संशोधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं आपको बताएं राजस्थान में शिक्षा संबल योजना की साल 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। और तो और सरकार ने एक और बड़ा अपडेट दिया है। आरटीडीसी होटलों में सैनिकों और वीरांगनाओं को विशेष छूट मिलेगी। दिया कुमारी ने कहा कि वीरता, बलिदान और देशभक्ति को सम्मान देने की दिशा में यह घोषणा की गई है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी आरटीडीसी के अंतर्गत संचालित सभी होटलों और गेस्ट हाउसों में सैनिकों, गौरव सेनानियों और वीरांगनाओं को विशेष छूट देने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हाई कोर्ट में डीएलएड मामले की सुनवाई हुई। 4,500 विद्यार्थियों को राहत मिली है। अंक तालिकाओं में संशोधन का आदेश हो गया है। वहीं आपको बताएं राजस्थान में वाहन चालक भर्ती में अब परीक्षा में राजस्थान की कला संस्कृति के 41% सवाल होंगे। वेटेज बढ़ा दिया गया है। वहीं आप देखिए रेलवे शुरू करेगा ऑनलाइन रेफरल। अब कर्मचारी किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। 48,000 कर्मचारी, 58,000 रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा। रेलवे अस्पताल से सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को उपचार के लिए रेफरल करने के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे सहित सभी जोनल रेलवे को भी निर्देशित कर दिया गया है। इंदौर में 23 मई तक चलेगी न्यायाधीशों की ट्रेनिंग। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट, नए शिक्षा सत्र से पहले बसों का फिटनेस देखेंगे अफसर। भोपाल में सभी स्कूलों में ट्रांसपोर्ट अधिकारी तैनात होंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे तभी बसें चल पाएगी। वहीं आप देखिए मध्य प्रदेश से बड़ी खुशखबरी आ रही है। मध्य प्रदेश सरकार अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों और पेंशनर्स के इलाज की व्यवस्था कैशलेस करने जा रही है। सीएम केयर नाम से एक योजना जल्दी आने वाली है जिसमें शासकीय सेवक 20 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस करा सकेंगे। पेंशनर्स के लिए सीमा अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है कि प्रदेश में बिजली 30% तक महंगी हो सकती है। 3.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित हो सकते हैं। नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। बिजली कंपनियों ने 2025-26 के लिए विद्युत नियामक आयोग को यह प्रस्ताव भेजा है और इसमें करीब 12,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है और इसकी भरपाई के लिए आयोग से गुहार लगाई गई है। और अगर आयोग इस पर मंजूरी दे देता है तो फिर बिजली की दरें बढ़ सकती हैं। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आते हैं। बिहार के युवाओं के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। कारोबार और रोजगार का मौका दे रही सरकार की स्कीम। बिहार सरकार पशुपालन से उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा दे रही है। योग्य उद्यमियों को 50% तक सब्सिडी का तोहफा भी मिल रहा है और इसके लिए आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। झारखंड के रास्ते चलने वाली 14 ट्रेनें आज रद्द रहेगी। आद्रा मंडल में चल रहा डेवलपमेंट का कार्य, कई ट्रेनों का समय परिवर्तन हुआ है, रूट भी बदले गए हैं। ये बदलाव 25 मई तक जारी रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विशेषज्ञ अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 के परिणाम जारी कर दिए हैं। साथ ही आपको बताएं CISF ने खेल कोटे के तहत 400 से ज्यादा हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकाली है। बात करते हैं सोने चांदी के भाव को लेकर अपडेट। सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1484 रुपए बढ़कर 93,785 रुपए पर पहुंच गए। वहीं आपको बताएं चांदी का भाव 1149 रुपए बढ़कर 95,755 रुपए प्रति किलो पर रहे। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 20 मई मंगलवार के ग्रह नक्षत्र इंद्र योग बना रहे हैं जिससे मिथुन राशि के लोगों की तरक्की के योग बन रहे हैं। कर्क राशि के लोग कहीं पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं तो अच्छा दिन है। तुला राशि के लोगों को भी सितारों का आज भरपूर साथ मिलेगा। रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी। मकर राशि वालों के काम की तारीफ होगी। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को मनचाहा काम भी मिलेगा और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। इस वीडियो में आपको कौन सी खबर अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज हम आपके लिए लाते रहते हैं और जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ये छोटा सा आपका एहसान भी हम पर बना रहेगा। आपकी दया दृष्टि और आशीर्वाद से हम हमेशा ताजा ताजा अपडेट खबरें लेकर आते रहते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।